राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी मेरी मैया का एक प्रश्न था हाँ कि वो एकादशी का व्रत करती थी जी। और कुछ परिस्थिति ऐसी आ गई कि एक दो बार वो नहीं कर पाई, कोई बात नहीं। तो अब वो कर सकती है? हाँ, नहीं कर पाए जो छोड़ो, जो अगला आया उससे स्टार्ट करो, कंटिन्यू करो। और गुरुजी एक और मतलब रिक्वेस्ट था कि मेरे पापा अभी आपको देख रहे हैं, पापा नहीं, पिताजी। मेरे पिताजी अभी आपको देख रहे हैं, आप उनसे ये कह दीजिए कि वो ना शराब तो वैसे रोज नहीं पीते, कभी कभार पी लेते और कहते कभी कभार पी लेना चाहिए। तो फिर आप बोलना कि पिताजी आप कभी कभी पी लेते हो, तो बोलना कि मेरे लिए भी लाया करो कभी कभी। नहीं, वो मानते ही नहीं है। नहीं, कभी मतलब आप ऐसे बोलना उनको ये बोलना आपका भाई है, हाँ है, तो उनको बोलना पिताजी आप बोलते हो कभी कभी पी लेना चाहिए, तो उनको बोलना कि हम आपके बच्चे हैं, तो क्या हमें भी कभी कभी पी लेना चाहिए, ऐसा पूछना उनसे। नहीं गुरुजी तब तो डांट लगा देते हैं। नहीं तो उनको बोलना कि जब बाप कभी कभी पिएगा तो हम बच्चे हैं, हम भी कभी कभी पिए तो क्या दिक्कत है। गुरुजी भाई तो ठीक है, वो भी बोलता है पापा मत करो, लेकिन उसे भी डांट देता है, सबको भगा देते हैं, फिर छत पे चले जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, उनको ये बोलना कि आप शराब पीते हो तो हम लोगों को भी पिलाओ। जी गुरुजी। बिल्कुल, जब तक आप लोग इस तरह से बातें नहीं करोगे तब तक उनको समझ नहीं आएगी। उनको बोलना हम आपके बच्चे हैं, यदि शराब आपके लिए सही है तो हमारे लिए भी सही है। जी गुरुजी राधे राधे। जिद करना। गुरुजी राधे राधे। जी आप ही इसको एक बार बोल। चलो, ये भाई हैं आपके? हाँ चलो बोल, इसको बोलो। चलो, खुश रहो, गुरुजी। खुश रहो, खुश। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मैं हरियाणा से आई हूँ। बोलो बेटा। करना लगता है और ससुराल रायसन है जी, लेकिन मेरा पति मुझे बहुत मारता है। पति मारते हैं? हाँ जी। कहाँ से हो आप? करनाल? हाँ जी, जिला करनाल, गांव रायसन। और रायसन? मुझे पी के बहुत मारता है और मेरे 2 लड़के हैं जो वहीं पे रह गए। तो आप यहाँ आ गए? हाँ जी। मैं तो उनको बताए कि आप यहाँ आ रहे हैं? नहीं, वो सबको पता है मैं कहाँ हूँ, लेकिन वो मुझे कह रहा है कि अब अगर तू अब गई तेरी गिट्टी में बुड़का मार के तुझे जान से मारूंगा। जब मैं वहां से भागी थी, जड्डों के दिन थे। तो किस बात के लिए मारते हैं वो? क्यों? दारू पी के मारता है जी। मैं उसे रोकती हूँ कि दारू मत पीकर कुछ खाने पीने की चीज लेकर जिससे मैं भी खाऊं और मेरे बच्चे भी खाएं, लेकिन वो ये बात नहीं समझता। बस मुझे रात को 2 बजे के बाद मुझे बहुत मारता है और पिटबुल का कुत्ता बांध रखा था, वो खोल देता था जिससे कोई मोहल्ले पड़ोस का मुझे छुटवाने भी ना आए। पिटबुल का कुत्ता था जी, 8,000 का लिया था उसने, गंजा बेचा, उसमें भी मैंने इसका सपोर्ट करा क्योंकि मेरा धर्म था अपने पति की रक्षा करना, लेकिन उसने मुझे बहुत मारा जी। मैं जड्डों में भाग आई थी, मेरे सिर में कैंची मार रखी थी, खुन्ना खाई, और एक बामनी ने मुझे अपनी टूटी हुई चप्पल दी और मेरे पे ना कपड़े थे ना कुछ था। मैं बड़ी मुश्किल से अपने घरों आई भाग के रात। तो उनके जो आपके सास ससुर हैं वो नहीं डांटते, उससे रोकते? उसने अपनी माँ को भी मारा, बाप तो मर गया उसका। वे 2 भाई हैं, एक बहन है उसके। तो उसके भाई लोग समझाते नहीं है? नहीं, वो सबको मारता है। उसने अपने भाई भौजी काट रखे थे, वो वहाँ पे पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति के नीचे किराए पे रह रहा है। बहुत बुरा है जी, बहुत मारता है मुझे। मेरे 2 लड़के वहीं रह गए। तो बच्चों को भी मारता है? मेरा के तो मारता था, पीछे पता नहीं। बहुत बुरा है, तो इतना आपके मारता बच्चे है। कितने बड़े हैं? एक 8 साल का होगा, एक 6 साल का। उसका नाम हनी और सहजप्रीत है। तो आप छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के आ गए हैं? अब गुरुजी मैं क्या करती, जब मेरे सिर में कैंची बाढ़ रखकर पीछे से वो पत्थर टैल का काम करता है और ग्राइंडर मशीन लियो फिर रहा था, कह रहा है कि तेरे टुकड़े करूंगा, और कच्ची लैटरिन थी, कह रहा है इसमें दाब दूंगा, कह दूंगा किसी की गैल भाग गई। अब बताओ मैं क्या करती रात को। तो आपके माँ बाप को बताया आपने? मेरे पापा थे सपोर्ट में, लेकिन वे भी रक्षाबंधन वाले दिन मर गए। मम्मी सपोर्ट नहीं करती, भाई भी सुनते नहीं मेरी। भाई सपोर्ट नहीं करते? नहीं जी, 1 साल होगा उनके पास आए हुए मुझे हरियाणा से। बताओ मैं आपकी क्या सेवा करूं? गुरुजी बस वीडियो के माध्यम से यही कह रही कि जो मेरी वो वीडियो देख के ऐसा उसे करना नहीं चाहिए। पहले तो उन्होंने झोली पला के मांगा था मुझे, कह रहे 50 गज का प्लाट देंगे, ये देंगे। वहां जाके जो उन्होंने मुझे एक गुंटी और पंजेब चढ़ाई थी 12 तोले की, वो भी खोस ली। अब बताओ, ऐसे किसी गरीब की लड़की को झोली पला के मांगे और फिर उसे बहुत मारे हैं।
तो मतलब आपका विवाह जब हुआ तो पहले आपको मांगा उन्होंने? हाँ जी, करो आए थे। 2 बहन की शादी हुई थी मेरी गैल, मेरी छोटी बहन बड़े भाई तो के आपको गई थी। शादी के पहले पता नहीं था कि ये लड़के ऐसे हैं शराब? नहीं जी, यूँ कहा था 2 भाई हैं और इनका मतलब पानीपत में भी खुद का प्लाट है और राजस्थान में भी अपना खुद का 250 गज का प्लाट है। ऐसा बोला था? हाँ जी, पर था नहीं कुछ नहीं था, बस गांव में ही एक 250 गज का प्लाट है, उसमें 2 हिस्से हैं। मतलब देख लो, ऐसा होता है विवाह में फ्रॉड। इसलिए कहते हैं, पहले के लोग कहते थे विवाह करने के पहले पूरी पड़ताल करनी चाहिए, जांच करनी चाहिए कि लड़का शराब तो नहीं पीता, चरित्रहीन तो नहीं है, उसका किसी और के साथ मन चक्कर तो नहीं है, क्योंकि एक लड़की के सारी जिंदगी का सवाल है। अब देखो, इस लड़की की पूरी जिंदगी खराब कर दी उसने, झूठ बोल के विवाह कर लिया कि मेरे पास ये है ये है ये है, और अब देखो शराब पी के कैंची से मारने का प्रयास कर रहा है। मुझे मूंद के चला गया कमरे में और ठेके पे से दारू लेकर आया, कह रहा है 2 घूंट भर, अगर नहीं भरेगी तो तुझे मारूंगा। मैंने पीनी तो मेरे कैंची मार दी। तो आपको भी शराब बोलता हाँ जी, पीने मुझे का? शराब पीवाता था। उसी दिन भी आई थी जिस दिन उसने मुझे कैंची मारी, कह रहा पी, नहीं पिएगी तो तुझे मारूंगा और कह दूंगा किसी की गैल भागी, और यहाँ कोई नहीं तेरे बारे में जांच पड़ताल करने का, क्योंकि पिटबिल का कुत्ता है, कोई नहीं बढ़ सकता घर में। सोचिए किस तरह से प्रताड़ित कर रहा है वो व्यक्ति, और ये बहन किस तरह से दुखी है। 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, क्या होगा उन बच्चों का भविष्य, क्या होगा इनका भविष्य। अब इनका साथ ना इनकी माँ देने को तैयार, ना भाई देने को तैयार, ना समाज, कोई क्या करे भाई, पति ही साथ देगा। एक काम करो, उसको ला सकते हैं या हम समझाएंगे उसको? बिल्कुल नहीं आने का जी, वो अपनी अपनी चलावे, हरियाणा वाले किसी की नहीं सुनते, अपनी अपनी चलावे। आपकी कथा सुन के, जैसे आपकी कथा चलती थी टीवी में, आप जैसे 1-2 बार कह देते थे कि भाई आधी लड़कियों का घर माँ की वजह से बिगड़ा है, वो इतनी बात सुन के मुझे ही मारता था, कहता तेरी माँ भी ऐसा करती है, जिसमें मेरी माँ ने कभी भी मुझे कोई गलत शिक्षा नहीं दी, ना मेरी माँ कभी फोन करे थी। जब भी मैं अपनी माँ से बात करती थी, लैटरिन में लुक के बात करती थी, क्योंकि वो मुझे मेरी माँ से बात ही नहीं करने देता था। कभी भी मेरा पापा मेरा सिंधारा लेके गया तो चोरी आवे था, चोरी तो मैं कथा में ये भी तो बोलता हूँ कि पत्नी का सम्मान करना चाहिए, तो वो वाली बात नहीं सुनता। ये बात नहीं सुनता था, बस जो चुगली की बात हुई थी वो सुन के मुझे ही मारा था बस जी। तो बस भगवान से यही प्रार्थना है कि आप अच्छे से रहें। बस गुरुजी, मुझे मेरे बच्चे चाहिए 2। तो वो तो मिल जाएंगे, कोई वो देने का नहीं, उनके बिना मैं मच्छी की तरह तड़प रही। नहीं तो वो क्यों नहीं दे, वो क्यों नहीं दे रहा है? कह रहा कि तू अपने घर से लेकर आई थी, वो मुझे मेरे बच्चे दे दे। तो उसको बोलना तू अपने बाप के घर से ले आया था। मेरे बिना बता बच्चे हो जाते वहाँ, मेरे बच्चे दुआ दो मुझे, बस मुझे मेरे लड़के चाहिए दोनों। उसको आपने बोला नहीं कि भाई तू भी तो लाया नहीं था ना, मैं लाई थी? कह रहा कहीं नहीं मैं देने का, मेरे हैं ये, पर मुझे मेरे दोनों बच्चे चाहिए। तो आप ना उसको समझाओ, नहीं समझे तो फिर पुलिस की सहायता लो। वहाँ की पुलिस भी बेकार है जी। गांव का सरपंच है, संदीप सरपंच है, वो भी उसकी पावर में है, क्योंकि वो उनके कुनबे का ही सरपंच है, वो भी नहीं सुनता सर। पुलिस जैसे आती थी तो कह देता था इनका तो डेली का ड्रामा है, वो बाहर से बाहर ही पुलिस को भेज देता, वो भी नहीं सुनता। एक ही सरपंच बना संदीप, वो भी नहीं सुनता सर, बेकार सरपंच है वहाँ के। हमारे इधर के प्रधान तो भाग के सुनते हैं, उधर के सरपंच भी बेकार होते हैं सर। इस सरपंच का मैटर नहीं है ना ये, पुलिस आती थी, वो सर बाहर से बाहर ही भगा देता था, कह देता था इनका तो कुत्ता बंध रहा है पिटबुल का, तुम कहाँ जरबेने में फंस रहे हो, चले जाओ अपने। वो बाहर से बाहर ही भेज देता। तो पुलिस में भी आप थाने के ऊपर भी तो शिकायत कर सकते हैं, एसडीएम को करिए। करनाल जो बड़ा डीएसपी वो लगती है, उसमें भी गई मैं, वहाँ भी मेरी कोई सुनाई नहीं हुई जी। कह रहे घर का मैटर है, अपना बैठ के सुलझा लो। 50 बार तो वो होगी पंचायत, हाथ जोड़ जोड़ के घर से भी लेके गया, और वहाँ गाँव में भी पंचायत हुई, लेकिन उसकी समझ में नहीं आया। वो 2 दिन तो शांत रहता था, तीसरे दिन पी के फिर मुझे मारता था। देखो शराब कितनी बुरी है, शराब का विरोध हम लोग करते हैं तो बॉलीवुड के लोग, कुछ न्यूज वाले हम लोगों को कहते हैं कि आप संतों का ही विरोध करने लगते हैं। जबकि सोचिए बॉलीवुड के लोग क्या कहते हैं कि शिव जी पे दूध क्यों चढ़ाते हो, गरीब में बांट दो। अब बॉलीवुड वालों से बोलो कि तुम्हारी शराब के चक्कर में ये बहन का घर बिगड़ गया। अब बताओ, जो पैसा शराब में खर्च होता है वो गरीब में क्यों नहीं बांट दिया जाए, वो गरीबों में बांटा जाए। इसलिए शराब को प्रमोट किसने किया? शराब का प्रचार कौन करता है? बॉलीवुड करती है।
तो अब बताइए, बहन का घर बिगड़ा है तो जिम्मेदार कौन है? वो लोग जिम्मेदार हैं जो शराब को प्रमोट करते हैं। लोग क्या गीत गाते हैं, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। अब आए वो लोग आगे और ये बहन का गम दूर करें। कैसे होता है ये गम दूर? तो शराब पीना कितना नुकसानदायक। देखो ये लड़की का जीवन खराब, इसके 2 बेटे हैं, वो भी अब क्या भविष्य होगा उनका। भगवान से यही प्रार्थना है कि आपके पति को सद्बुद्धि आए और वो सही रास्ते पर आए। राधे राधे गुरु। राधे राधे। रितेश नामदेव जी का ऑनलाइन प्रश्न आया है। गुरुजी राधे राधे, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुजी, अभी पितर पक्ष चल रहे हैं, तो अपने पितरों के लिए ऐसा क्या करें जिससे घर में सुख शांति और पितृ दोष ना लगे? यदि पितृ दोष है तो आप भागवत जी के पोथी पाठ करा सकते हैं। अभी 15 तारीख से बैठेंगे, तो आप भी अपने माता पिता पितरों के लिए भागवत जी के पाठ, हो सके तो आप गया जी जाके पिंडदान कर लीजिए, तर्पण कीजिए और भोजन अन्नदान करिए। जैसे गौरी गोपाल आश्रम में हजारों संत भोजन करते हैं, आप एक दिन का भोजन बंटवा सकते हैं कि आज की सेवा हमारी ओर से। तो आपकी ओर से संत जन भोजन खा के भजन करेंगे तो निश्चित आपके पूर्वजों की सदगति होगी, और भागवत जी के पोथी पाठ कराएंगे तो पितृ दोष से आपको मुक्ति मिल जाएगी, और आपका जो पुत्र धर्म है वह पूरा होगा। भागवत से 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। जी राधे राधे गुरु जी। जी, ये हमारी धर्मपत्नी को गुस्सा बहुत जल्दी आ जाती है, हर बात पे गुस्सा आती है। तो आप पे गुस्सा आता है? हाँ, कोई बात कहे तो हर बात पे गुस्सा आ जाती है। तो आप कुछ कहा ही मत करो ना। अरे कुछ तो बताएं, बोलेंगे नहीं, कुछ तो बताएंगे। तो कुछ भी बोलते हो तो गुस्सा आता है। और ये कंजूसी बहुत कर जाती है, किसी को खिलाने पिलाने, जो आप बात आ रहे थे आज भागवत में कि किसी को दान कर दो, जो कंजूसी कर जाती है। अच्छा, हाँ जी, इसी मैया बात का- को गुस्सा कर जाती हैं। कंजूस हैं। हाँ, बात कराओ कंजूस मैया से। राधे राधे महाराज जी। हाँ मैया, पति कह रहे हैं बहुत कंजूस हो, मक्खी चूस आप ही हो। तो आप कंजूस हो, मतलब किसी को भोजन नहीं कराती हो। कराते हैं महाराज जी। तो ये तो पति कह रहे हैं नहीं कराती हो। मैया, इतनी कंजूसी कर लो, बचा बचा के रखोगे, मरने के टाइम तो छूट ही जाएगा। पैसा रखना बुरा नहीं है, कमाओ रखो, आगे के लिए पैसा भी बचाना चाहिए। पर कोई द्वार पे आ जाए तो उसको भोजन कराना ये गृहस्थ का धर्म है। यदि आपके दरवाजे से कोई भूखा चला गया तो सारा पुण्य लेके आपका चला जाएगा और आप नरक के गामी हो जाओगे। गृहस्थ के द्वार से कोई अतिथि खाली चला जाए भूखा तो वह गृहस्थी पाप का भागीदार बन जाता है। इसलिए किसी को पैसे मत दो, उधार मत दो 1 रुपया, पर कम से कम रोटी तो दो। अब पता नहीं आपके द्वार पे कभी भगवान आ जाएं और आप उनसे कंजूसी कर जाओ, बाबा जाओ हम नहीं देंगे, तो भगवान भगा दिए तुमने। ये क्या भी तो महाराज जी कम नहीं है, ये क्या है? ये भी बहुत गुस्सैल है। तो ये बात आप, बात पे ये डांटते रहते हैं हर समय, तो ये नहीं डांटेंगे आपको, पर आप भी तो गुस्सा करती हो। इसीलिए फिर हम गुस्सा करते हैं। तो आप गुस्सा में इनको क्या बोलती हो? हैं? जब गुस्सा आता है तो आप क्या बोलती हो इनको? बोलते कुछ नहीं है फिर। तो जब आपको गुस्सा आया करे तो इनको आई लव यू बोला करो। बोलते कुछ नहीं, बस इन्हें फिर दिमाग खराब करते रहते, फिर अंदर ही अंदर घुटते रहते, क्या करें। तो हम बता तो रहे हैं जब गुस्सा आए तो आपको क्या बोलना है, और आपको बात कराओ इनसे। आपको गुस्सा आए तो क्या बोलोगे? आई लव यू। हाँ, अब गुस्सा आए तो एक दूसरे हम को तो महाराज जी बोलते रहते हैं, हाँ। हंस के बात करते हैं, ये गुस्सा हो जाएंगे, हंसेंगे नहीं बिल्कुल, हम हंस के बात करते रहते। पूछो महाराज जी। तो ये हंसते हैं, आप नहीं हंसती हो मैया? नहीं क्यों नहीं हंसती हो? पैसा लगता है? न बाटा मेरे को हंसी नहीं आती महाराज जी। मतलब आप हंसती ही नहीं हो? नहीं। तो ऐसा क्यों कि हंसती नहीं हो? अंदर से बस टेंशन बाजी हो जाती है। तो कौन देता है टेंशन? यही देते हैं। मैया, जिंदगी मिली है
अच्छा ये बताओ, आपके क्षेत्र में कुत्ते को आपने हंसते देखा? कुत्ता, आपके क्षेत्र के कुत्ते हंसते हैं? बोलो। नहीं बिल्ली, नहीं चिड़िया, नहीं भैंस, बकरी, कोई हंसता है? नहीं। भगवान ने 84 लाख योनियों में केवल आपको, मनुष्य को ही हंसने मुस्कुराने का मौका दिया है। ये जीवन पाके ना हंसे तो मैया कब हंसोगी? बोलो घी, बोलो घी। महाराज जी बाटा में फिर हंसी नहीं आती है। अरे अब हंसो, बोलो घी। ही। देखो आपने मंजन भी किया, दांत आपके ठीक ठीक दिख रहे हैं। थोड़ा हंसा करिए, थोड़ा खुश रहा करिए। ऐसे सोच सोच के एक दिन मर जाओगी, तो सोच सोच के मर जाओ, इससे अच्छा थोड़ा हंसो। भगवान की भक्ति करती हो? जी। क्या? जी। क्या जी? ये भागवत सुनते हैं। भागवत सुना करो। जी। और चिंता किस बात की ये बताओ, चलो बताओ चिंता क्या है? ये बात बात पे ताने मारते हैं, फिर मेरे को फिर ऐसी गुस्सा आती, मर ही जा महाराज जी। तो आपने मरने का प्रयास किया? नहीं। नहीं। फिर तो क्या ताने मारते हैं? एक बात है ना तो 4 बार बोलते हैं, फिर मेरे गुस्सा आती है। ये क्या बात बोलते हैं 4 बार? कोई बात भाई है, कोई काम नहीं किया तो क्यों नहीं किया? तो आप क्यों, आप भी कर लिया करो काम, भैया से बात कराओ। नहीं तो हम तो महाराज जी करती है, हम तो करते चुपचाप करते रहते हैं, हम नहीं फिर बोलते। तो आप इनको क्यों बोलते हो? आप ही तो टेंशन देते हो इनको। ये महाराज हंसती नहीं। इनका काम तो यही करेंगे ना, क्या? खाना पीना तो यही करेंगे ना। तो कभी आप भी बना दिया करो। नहीं तो हम भी बना लेते, सच में कपड़े भी धो लेते महाराज जी हम तो। हाँ हाँ। तो इनके हम सब कपड़े आप धुल लेते हैं? हम आज ने हम कब से कपड़े धोते हैं, तो इनके कपड़े भी आप धुल लेते हम हैं? धो लेते हैं महाराज जी। इतने अच्छे पति कहाँ मिलेंगे? फिर भी तुम नहीं हंस रही हो, तो भगवान भी कंफ्यूज है, कौन सा पति लाऊं ढूंढ के तुम्हारे लिए? कैसा चाहिए बताओ? नहीं, ये जो महाराज जी धोते हैं, ये नहीं कहते नहीं धोते, जब तबीयत खराब होती तब धोते हैं। तो फिर जब वो आपके बेचारे पति देव कपड़े तक धोते हैं, तो आपको ऐसे पति पाके संतुष्टि है कि शिकायत है? ये पति अच्छे हैं, ब्रांडेड हैं कि ऐसी चाइना मॉडल हैं? नहीं, सही है। ब्रांडेड हैं? हाँ। तो ऐसी पति चाहिए हर बार कि कोई बदल के कोई प्लान है? बच्चन के बारे में बोलते रहते, ये बच्चन से काम नहीं करा दिया, बच्चा नहीं करते तो क्या क्या महाराज जी। कितने बड़े बच्चे हैं? बच्चे तो बड़े हैं। तो अब आप दोनों तो खुश रहो बुढ़ापे में। अब पति आपके बहुत अच्छे हैं। पति अच्छे हैं कि नहीं? नहीं महाराज जी, महाराज जी तबीयत खराब होने पर सादा भी कपड़े धोते रहते हैं। ये बिजी किसी काम में है तो रोटी बना दो, कपड़े धो लेंगे। आपको क्या शिकायत है इनसे ये बताओ? मेरी ये शिकायत है, ये बार बार मेरे को ताने नहीं मारे बस। अब नहीं मारना, पक्का वादा करो। नहीं मारेंगे, ताने नहीं मारेंगे, पक्का वादा करो। पक्का वादा है, ताने नहीं मारेंगे। अब आप खुश होके दिखाओ इनको। ताने नहीं मारोगे ये तो ताने मारते तो मेरे फिर गुस्सा आती है, तो हम अब नहीं बोलते मारेंगे। हैं। बोल तो दिया, वृंदावन में आके बोल रहे नहीं मारेंगे। अब इनको हंस के बताओ कि नहीं मारोगे तो हम ऐसे हंसी करेंगे। हंस के दिखाओ, कैसे हंसोगी? इनको देख के हंसो। अरे यहाँ इस तरफ ऐसे हंसते रहना। जब भी ये देखें ऐसे हे ऐसे खुश रहा करो, सोचा ना करो ज्यादा। जिंदगी मिली है, मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत के पहले मरना क्या। गाए जा मस्ती के तराने, ठंडी आहें भरना क्या। मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या। जिंदगी मिली है, बिंदास जी लो। टेंशन में मर ही जाओगे, जल्दी मर जाओगे टेंशन में। तो जल्दी मरना है क्या कि पूरी जिंदगी भगवान ने जो दी है पूरी जीना है? बताओ, जो ईश्वर ने दिया है जीवन वो सही है कि गलत है? ना, सही है महाराज। तो खुश रहो ना। तो अब हंसोगी, पक्का वादा? आप वादा करो इनको कि हम हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, हंसते रहेंगे। और आप भी शिकायत ना करना। नहीं महाराज जी, हम नहीं करेंगे। और कुछ नहीं महाराज, बस। और बच्चे अच्छे हैं? बढ़िया, सही। आप क्या करते हो? हम महाराज जी ऑटो चलाते हैं, हैं? दिल्ली में ऑटो। ऑटो चलाते हो? अच्छा, ऑटो बढ़िया चल रही है? हाँ, सही चले। कितना कमा लेते हो रोज का? उसमें 800, 1000, 1200। 1800 कमा लेते हो? हाँ जी। बच्चे क्या कर रहे हैं? बेटा एक बड़ा बेटा है, अकाउंटिंग का काम करता है, और छोटा 12th कर रखा है, और एक छोटा ये है। 3 है? 3 बेटा है।
तो आपने ऑटो चला चला के बच्चों को अच्छा पढ़ा लिखा दिया है। हाँ ठीक जो बहुत बढ़िया। अच्छा देखो, मेहनत करने वाला, देखो सही दिशा पे काम करने वाला सफल है, जबकि ऑटो चला रहे हैं सफल हैं। शराब पीते हो? नहीं महाराज, कुछ नहीं। शराब नहीं पीते इसलिए सफल है। यदि शराब पीने लग जाते तो ये कितना भी कमा लेते, बच्चों को अच्छे से पढ़ा भी ना पाते। आज यदि इनके बच्चे सफल हैं तो उसके जिम्मेदार ये स्वयं हैं, अच्छे पिता बन गए ये, जिन्होंने जिम्मेदारी समझी। आज महाराज जी- बाप पिता भी कहाँ जिम्मेदारी समझ रहा है, शराब पी के पड़ा है। महाराज में गुटखा वो कुछ नहीं छूते, कुछ नहीं, कभी नहीं, सही है, कुछ नहीं महाराज। मतलब मैया को अच्छे पति मिले हैं, ब्रांडेड। धन्यवाद देव। देव धन्यवाद। हाँ बात कराओ मैया से, धन्यवाद दो। अरे महाराज जी नहीं कि हम क्या पोल खोले, हम खोलते नहीं, बस इतनी बहुत है। ठीक है, धन्यवाद नहीं देगी लेकिन मैया है, पोल खोलेंगी, धन्यवाद नहीं देगी। धन्यवाद हो, खुश रहो। हर इंसान में अच्छाई बुराई होती है। इस धरती पर कोई ऐसा नहीं है जिसमें लाख बुराइयां ना हो। आप में भी 1 लाख बुराइयां हैं, आपके पति में भी 1 लाख बुराइयां हैं, मेरे अंदर भी 1 लाख बुराइयां हैं। यहाँ जितने लोग बैठे हैं 1-1 लाख बुराइयां सबके अंदर हैं। यदि बुराई देखना ही चाहते हैं तो सबके भीतर बुराई मिल जाएगी, लेकिन अच्छाई देखना है तो चींटी के अंदर भी अच्छाई देखने को मिल जाएगी, कुत्ते में भी अच्छाई मिल जाएगी। दत्तात्रेय जी ने अच्छाई को देखकर 24 गुरु बना लिए। पृथ्वी, वायु और आकाश, आकाश को गुरु बनाया, पृथ्वी को गुरु बनाया, सबको गुरु बना लिया। अच्छाई, अच्छा ये बताओ, सबके अंदर अच्छाई बुराई होती है कि नहीं? जी होती है। मेरे अंदर भी लाख बुराई और लाख अच्छाई हो सकती है। कौन इस धरती पे ऐसा है जिसके अंदर बुराई ना हो? एक का नाम बताओ जिसके अंदर बुराई ना हो, बताओ। है कोई ऐसा? नहीं। फिर तो लाख बुराई हो सकती है आदमी में, क्या बुराई है? स्त्री में हो सकती है, पुरुष में, मेरे में हो सकती है, आप में हो सकती है, लेकिन आपको देखना क्या है? आपको यदि देखो, मैं आपकी केवल अच्छाई देखूं तो आप अच्छी हो, यदि मैं आपकी बुराई देखने बैठूं तो आप बुरी हो। ऐसे पति की आप बुराई देखो तो पति बुरा है, अच्छाई देखो तो पति अच्छा है। आपके बेटे में लाख बुराइयां होंगी, पर आप बुराई ना देख के अच्छाई देखो तो आपका बेटा अच्छा है। संसार बना ही अच्छाई बुराई से है, इसलिए बुराई किसी की ना। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आप ना, हमसे बुरा ना कोई। सबसे बुरा कोई है तो हम खुद हैं। हम अच्छे तो सब अच्छा, हम बुरे सब बुरा। समझ में आई? जी महाराज। क्या समझ में आया? बोलो मेरी माँ, बोलो घी ही। आप तो बस खुश रहो बस, बाकी आपके पति अच्छे हैं, आप भी अच्छी हो, अच्छी हो आप भी बढ़िया जिम्मेदार हो, और जिम्मेदारी ले आओ। बुढ़ापा आ गया, कितने साल की हो गई आप? पता नहीं महाराज। चलो अच्छा है, पता होना भी नहीं चाहिए, क्या करना।